नहीं मालूम, उसे अपने इतिहास के बारे में नहीं मालूम, वो क्या बताएगा हमारे इतिहास के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश के बाप दादा राजपूतों को धोखा दिए थे, तोप चुरा के बेचे थे, इसीलिए। अरे उसके बाप ने खुद राजपूतों से राजनीति सीखी है, वो हमें क्या बताएगा। और नमाजवादी पार्टी का वो नालायक हमें क्या बताएगा हमारे इतिहास के बारे में। देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ जो है राजपूतों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और कम से कम ये 1 लाख की भीड़ होगी। और अभी तो 1 बजे ही है, आप समझ सकते हैं शाम होते होते संख्या 2-3 लाख तक जा सकती है। तो अब मैं लोगों से बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि क्यों इतने ज़्यादा राजपूत यहाँ इकट्ठे हो, क्यों आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह है और मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। इधर देख के बोलना है। जैसा कि ये राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी, इनके माता पिता इतने सभ्य रहे होंगे जो इन्होंने इनका इतना अच्छा नाम रखा राम जी, भगवान राम के नाम से इनका नाम रखा। तो कह रहे हैं 7 भाई थे, किसी नवाब के यहाँ पले हैं। अब जो भी पले हैं, लेकिन वर्तमान उस पे बहुत सारी रंग बिरंगी बातें हो रही हैं। रंग बिरंगी बातें हो रही, लेकिन हम तो आज जो देख रहे हैं इनका नाम रखा है रामजी लाल, लेकिन इनके कर्म इतने कुकर्म हैं कि जो हमारे महान वीर योद्धा राणा सांगा जी जैसे जिनके 80 घाव होते हुए भी मुगलों से युद्ध किए, लड़ाइयाँ लड़ी, उनके ऊपर इन्होंने ऐसे अभद्र व्यवहार और अभद्र टिप्पणी की है। आप लोग भी आइए। तो क्या लग रहा है कि अभद्र व्यवहार किया, क्या होना चाहिए उसके साथ और क्यों राजपूतों के साथ ऐसे होता रहता है। तुरंत माफी मांगनी चाहिए रामजी लाल सुमन को जी। सभी क्षत्रिय भाइयों से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हमारे महानतम प्रार्थनीय महाराणा सांगा के बारे में जो शब्द बोले हैं, तुरंत वापस लेते हुए उन्होंने पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा ये बताओ भाई साहब, ये किधर आइए, इधर कहाँ से आए हैं। पिपरोट गाँव। जिला कौन सा। मथुरा। तो इधर ऐसे सामने होके बोलोगे ना, तुम्हारा दिखना चाहिए। मथुरा से। हाँ जी। अच्छा, ठाकुर साहब हैं। हाँ जी। बाबू साहब बोलते हैं बिहार में, पता है ना। नहीं पता है। नहीं। तो यहाँ किस लिए आए हैं। भैया ने लड़ाई मेरे चक्कर में आए भैया ने। अच्छा, ये बच्चा इनको नहीं पता। तो क्या लग रहा है राजपूतों में जागरूकता की भी कमी है। जागरूकता की कमी नहीं है, सभी की। देखिए आप, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जिले से सभी क्षत्रिय भाई आए हुए और सभी इतना बड़ा समुदाय होते हुए भी आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब प्रतिष्ठित पढ़े लिखे पूरा समाज जुड़ा जिले हुआ से है। आए हैं आप। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ, नाम मेरा रचित चौहान है। अच्छा, मैनपुरी जिले से आया हूँ मैं। ये बताइए, राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे, महाराणा प्रताप से सैन्य शक्ति और ताकत में बहुत ऊंचे लेवल के लोग थे। वो सम्राट के जो है लेवल के थे। तो आपके तो पढ़ाया ही नहीं जाता किताबों में उनको। जो किसको पढ़ा दिए, वो हार गया, वो 2000 सेना 5000 सेना। जब मैं इसका आपको बताऊंगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद में जो पहले शिक्षा मंत्री बने वो मुस्लिम समुदाय से थे। उन्होंने पूरे इतिहास को ही तोड़ मरोड़ के रख दिया। अच्छा, हमारा इतिहास उसमें इसी वजह से नहीं आ पाया। देश आज़ाद हुआ, हम लोगों को ध्यान नहीं प्रेस पे तुरंत, इसीलिए। चलिए, एक और योद्धा है, क्या नाम हुआ आपका। उमेश प्रताप सिंह। उमेश प्रताप सिंह, वहाँ देख के बोलना है। कहाँ से आए हैं। टुंडला फिरोजाबाद। अच्छा, टुंडला फिरोजाबाद है, ये इस साइड पड़ता है आपका। है इस साइड पड़ता है, मतलब जो है फिरोजाबाद जिले। हाँ, जो उत्तराखंड की साइड। अरे उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का जो लोकेशन बताइए ना, कहाँ मिलता है वो। यहाँ से 24 किलोमीटर होगा। 24 किलोमीटर। ये बताइए कि जो राणा सांगा, उनकी जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी। तो अब हमें जो है महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी पढ़ा दिया जाता है, लेकिन राणा सांगा ने जितनी बड़ी लड़ाई खनवा में लड़ी और उसके बाद बाबर जो है मतलब विक्षिप्त हो गया था, तो क्यों पढ़ाया नहीं जा रहा आपको। ये तो आप भारत के एजुकेशन सिस्टम से पूछिए ना, क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, क्यों इतिहास बताया जा रहा है, क्यों राजपूतों का इतिहास नहीं बताया जा रहा है। यानी लग रहा है ना कि राजपूतों के साथ कुछ गलत हो रहा है। ये तो गलत हो ही रहा है। देखो SC/ST सिस्टम है, अभी हम राजपूत है, अभी कोई SC/ST का है, अभी कोई कंपटीशन होता है एग्जाम, तो SC/ST वाला 65 नंबर पे पहुंच जाता है, हम 99-98 लाके भी नहीं जा पाते हैं। उसके घर में उससे दीपक जल जाता है, हमें 98-97% लाना पड़ता है, 65% पे वो SC/ST वाला काम कर जाता है। उसका आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। जब ये कहते हैं एकता एक धर्म, अभी मान लो कोई SC/ST, अभी कोई राजपूत कहते कि SC/ST के बारे में कि
ये SC/ST का एक्ट लगा देते हैं, हाल कुछ भी लड़ाई हो जाती है SC/ST वाले एक्ट लगा देते हैं। पूरे देश में राजपूत इकट्ठे हो रहे हैं, तब बड़े आंदोलन करके आप लोग तो मांग अपनी मनवा सकते हैं भाई, जी। रिजर्वेशन को खत्म करो। बिल्कुल बिल्कुल, पर सुनते तो तभी है ना जब ये सब अपने को करना पड़े। हाँ। बिना इसके बिना किए कोई सुनेगा नहीं। बच्चा भी जब दूध नहीं मांगते तो माँ दूध नहीं देती, आपको पता है ना। सही बात है। हैं? पता लगता है मेरा बेटा रो रहा है तब देते हैं दूध। हाँ, सही बात। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिनव है। आप भी आए फिरोजाबाद से? हाँ। फिरोजाबाद से आए हैं। फिर आप बताइए फिरोजाबाद का सही लोकेशन मुझे बताइए, क्योंकि वहाँ चूड़ियों का वो है, फैक्ट्री है। मैं एक्चुअली आसपास के जिले नहीं, मैं एक्चुअली बरेली से आया हूँ। बरेली बरेली मुझे यहाँ लग से रहा है क्या बरेली के आसपास है क्या फिरोजाबाद? नहीं, फिरोजाबाद के लोकेशन जो पड़ता है, आप दिल्ली वाला फिरोजाबाद से हो क्या? ये नहीं जो यहाँ फिरोजाबाद जो यहाँ 35-40 किलोमीटर दूर है, ये उस फिरोजाबाद से हूँ। मैं आया हूँ यहाँ से 240 किलोमीटर दूर बरेली से। बरेली पड़ता है, यहाँ से आप जाएंगे मुरादाबाद वाले रूट मैं पे। जान रहा हूँ उत्तराखंड के इलाके की तरफ बॉर्डर आप भी कह सकते हो, बॉर्डर पड़ता है, नैनीताल का स्टार्ट हो जाता है आगे हल्द्वानी के बाद। आगरा से 20 तो आप वहाँ से आए हैं और क्या क्या लग रहा है कि जो है अब लेवल जो है कुछ पार कर गया, इसलिए आना पड़ गया? देखिए, आप जैसे बात कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम में कमी है, वो तो मैं मानता हूँ एजुकेशन सिस्टम में कमी है, लेकिन हमें भी खुद कुछ पढ़ाई करनी चाहिए अपने। जैसे महाराणा सांगा जी के बारे में, जैसे महाराणा प्रताप जी के बारे में पता है, राणा सांगा जी ने 100 युद्ध लड़े, 80 घाव उनके तन पे थे, और अपने युद्ध में वो मूर्छित हो गए थे लड़ते लड़ते। तब उनके जो साले थे वो उन्हें वहां से युद्ध से वहां से बाहर लेकर गए। बात मैं आपको बताऊं, आपने महाराणा प्रताप का भी युद्ध पढ़ा होगा, हल्दी घाटी और भी कई सारे। महाराणा प्रताप की सेना में पैदल भी सैनिक होते थे, भी होते थे, पैदल सैनिक भी लेकिन राणा सांगा की सेना में कोई पैदल सैनिक नहीं होता। राणा सांगा जी की जो सेना थी, जो शुरुआती सेना थी, वो कई सल्तनत को मिलाकर एक सेना बनी थी। राणा सांगा जी की सल्तनत जो आज के मौजूदा गुजरात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों में उनका शासन था। और तीनों शासन की सेनाओं को आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी सेना थी। और मुगल जितने भी बड़े थे, इब्राहिम लोदी से लेके बाबर तक, दोनों उनसे कांपते थे। इब्राहिम लोदी को उन्होंने अकेले युद्ध में लड़ाया, बाबर उनके सामने कभी कर नहीं पाया। और जब भी वो बाबर उनके सामने आता था तो ये छलिया कपट की करने की कोशिश करता था। उसने उनका पैर काटने की कोशिश करी, हाथ काटने की कोशिश करी, उनकी आंख खराब हो गई, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मेरा ये कहना है कि महाराणा प्रताप जी डिफेंसिव लड़ाई लड़े, उन्होंने किसी के यहाँ अटैक नहीं किया। राणा सांगा एक ऐसा योद्धा थे, इन पे किसी ने अटैक नहीं किया। इन्होंने गुजरात, मालवा और दिल्ली तीनों के सुल्तान पर इसलिए हमला किया कि इनकी जितनी सेना थी सारे के सारे घुड़सवार थे। ऐसे बड़े योद्धा के बारे में ना तो कोई मूवी बन रही है और ना ही उनके बारे में, युद्धों के बारे में कोई विवरण बताया जा रहा है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे कैवलरी कहा जाता है। जो उनकी घुड़सेना थी और जो उनके हाथी की सेना थी, उसे कैवलरी कहा जाता था उस टाइम पे। इस टाइम पे कैवलरी कहा जाता है। तो जो उनके घुड़सैनिक थे, अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए, भारत के अंदर इतनी बड़ी घुड़सेना और इतनी बड़ी हाथियों की जो एक सेना आप कह सकते हो, राणा सांगा जी ने जो निर्माण करके दिखाई थी उस समय में, वो और किसी मुगल सल्तनत के पास भी नहीं थी। आप ये समझिए कि मुगलों की जान जा रही थी, उन्हें अपना वो बस भारत से भागने की मजबूर हो गए थे। अगर उस टाइम सभी राजपूत एकत्रित हो जाते तो मुगलों का नाम उसी टाइम निमट जाता। ये बताइए कि जो राणा सांगा बांध करके लाए इब्राहिम लोदी को, और जो खिलजी थे और बहादुर शाह जफर वगैरह जो गुजरात वाले थे, है ना, तो बहादुर शाह वो एक जफर अलग है, बहादुर शाह थे। तो इन तीनों स्टेट को अब वो क्यों बुलाएंगे बाबर को? जैसा सुमन ने कहा, आप उस, मेरे ख्याल से आप उस बयान के बारे में कह रहे हैं। सुमन कोई क्यों कहते हैं? जिन्होंने किताब लिखा, किताब लिखने वाले में बहुत से ब्राह्मण लोग भी हैं। आप देखेंगे कुछ ब्राह्मण ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी बोल देते हैं कि भैया जो है ये ऐसे थे। बाबरनामा का, अगर आप बाबरनामा का संक्षिप्त करेंगे, बाबरनामा में जो लिखा गया है, उसके अलावा आप मेरे को एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट्री दिखा दो कि इसने करा। और आपको मेरे ख्याल से अगर आप क्षत्रियों की बात कर रहे हो तो आपको क्षत्रियों की भी डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए ना, कि क्षत्रियों ने क्या लिखा है। क्षत्रियों की भी देखनी चाहिए, और क्षत्रियों को अपना किताब, अपना पुस्तक और अपना इतिहास और अपनी फिल्में सब कुछ करनी पड़ेगी। क्या नाम हुआ? सुनील सिंह सोनगरा, राजगढ़। कहाँ से? राजगढ़ कौन सा? एमपी। क्या बात है, एमपी से आ गए? एमपी से आ गए। ये राजपूतों की एकता दिखा रहे हो? हाँ, यही है। तो जैसे कि बाबरनामा में लिखा हुआ है, इसके अलावा पूरे इतिहासकार, जितने भी इतिहासकार है, वर्तमान इतिहासकार भी ये कह रहे हैं कि इसको मतलब इतिहास में कैसे जोड़ लिया। इस वर्ड को जो लुटेरा है उसकी बुक में उसने लिखा है। स्वयं में मैं लिख सकता हूँ, मैं उसके सुमन के बारे में लिख सकता हूँ कि उसका पिता, मतलब उसके पिता की औलाद नहीं है, वो दूसरे की औलाद है। तब उसको साबित करना पड़ेगा ना। वैसे साबित कर दो बैठ के। वो 5 व्यक्ति को बिठा है, वो भी बैठे और हम भी बैठे, उसको साबित कर देंगे कि ये तूने बोला ना, ये गलत है। वो माफी क्यों नहीं? एक बात, जो इब्राहिम लोदी को बांध के लाता है, धन वसूलता है। मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि महाराणा सांगा ने गुजरात के सुल्तान
गुजरात के सुल्तान को हराया, जिसके बाद मालवा के सुल्तान को हराया, जिसके बाद दिल्ली के 1517 और 1519 में खतौली बाड़ी और खतौली समथिंग वो 2 युद्धों में हराया, और उसके मतलब उसके पुत्र को बंदी बना लिया लास्ट में, और उसका वो जो इब्राहिम लोदी था वो लास्ट में मरने के डर से भाग गया। जबकि राजपूतों ने आज तक मतलब जो जितने भी युद्ध लड़े हैं या तो मरे हैं या आपका इतिहास छुपाया जा रहा या है, मरे हैं या मारे हैं। जो राणा सांगा की बात है, जवाब देंगे। जो ये गद्दार वर्ड है ना, ये अभी भी साबित नहीं हो सकता है। अगर अभी सभी इतिहासकारों को बिठाए तो छोड़िए, जो लोग कुछ लोग माफी नहीं मांग रहा हो, लोग को बीमारी होती है, बीमारी आप लोग दूर करेंगे तब ना, उसको बिठाओ अभी भी। हाँ। अभी कभी जितने इतिहासकार वो बिठाएंगे, वो बताए कि ये इतिहासकार है मेरे, उसको बिठाए। ठीक है, मेरा ये दर्द करेगा इतनी। इधर आइए, अब आप बताइए, ये बताइए, गद्दार और ये तो कोई किसी को देखते हैं बिना मतलब के भी गाली देता है, हमारी मर्जी देने की, वो बात नहीं रही। उन्हें भी पता है कि राणा सांगा क्या थे। दलितों के सबसे बड़ी लीडर है मायावती जी, उन्होंने जो कहना था कह दिया। आप ये देखेंगे कि गाली देने वाले श्री राम तो हजारों गुना बड़े थे ना, ताकतवर से लेके हर कुछ में राणा सांगा से। गाली देने वाले उनको भी देते हैं कि नहीं जी? समस्या तो यहाँ ये असल में है कि जिसकी मर्जी जो आ रहा है वो कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग एक देहाती कहावत होती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जिस तरीके से रामलीला सुमन ने हमारे परम पूज्य राणा सांगा जी के ऊपर जो भद्र टिप्पणी की है, रामलीला सुमन को जूतों से मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे भगवान तुल्य जो हमारे पूर्वज हैं उन पर अभद्र कहते हैं कि आपने फूलन देवी को मार लिया तो क्या सबको मार लेंगे क्या? मैं फूलन देवी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वर्तमान में जिस तरीके से ये अभद्र टिप्पणी की डरा रहे हैं, अब वो समय नहीं रहा, फूलन देवी को मार लिए, वो बात नहीं है। मैं फूलन देवी पे टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपने पूर्व कहते हैं हम डरते नहीं है, सुनते नहीं अखिलेश के क्या कहते हैं, हम यादव सेना, लौरिक सेना, ये सेना। अगर डरता नहीं है तो फिर सिक्योरिटी क्यों मांग रहा है? क्यों दुबता डोल रहा है? क्यों दुबक रहा है? क्यों डर रहा है? आइए, अगर वो दबता नहीं है तो उसका एक बयान भी सामने आ जाता है कि कुछ देर के लिए प्रसार हटा दो, हम देख लेंगे। तो आज का आयात हम उसके घर में है। आज अगर उसके माँ ने अपने पुत्र को जन्म दिया है तो आज आगरा के धरती में हुआ मेरा महोबा से यूपी 95 से। वाह वाह, क्या बात है। मैं बुंदेलखंड से आया हूँ। अगर सुमन जी, मैं उसका अच्छा अनिल में डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए, पता चल जाएगा कि कौन बाबर की औलाद है, कौन राणा सांगा की। हम राणा सांगा वाले हैं। एक मिनट अगर सीना भी खोलोगे तो कच्चे सनातन निकलेगा। जय भवानी। ये मतलब है ना, ये इतिहास मतलब राजपूतों क्षत्रियों के इतिहास पे मतलब ऐसे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? कारण ये भी क्योंकि जिनके बाप दादा उस समय घर में घुस के वो बिल में रहते ना, बिल में चूहे घुस जाते हैं, वैसे घुस के बैठे थे और हमारे बाप दादा लड़ रहे थे। तो वो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे बाप ने क्या किया। हमारे बाप ने कुछ नहीं किया। अब जिन्होंने किया है वो 1% माइनस पॉइंट है, उसको पकड़ पकड़ के रो रहे हैं। बाबर नामा में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उसके अलावा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने बुलाया मुझे, उसके अलावा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। ये वो भी मानता है, सुमन भी। तो कुल मिला के बात ये है कि जिनके बाप दादा ने कुछ नहीं किया, वो क्षत्रियों की मतलब इतिहास को देख के सारा पढ़ लिया। कुछ माइनस पॉइंट है, उसको देखकर उसमें अंगली करते हैं। जिनके बाप दादा कुछ चूहे जैसे